Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 4. In today's video, we will study torque on a current carrying coil in a magnetic field. So let's start our video. Torque on a current carrying coil in a magnetic field. कंसीडर करते हैं कोई हमारी कॉइल है PQRS। ठीक है, ये कोई कॉइल है हमारी, कंसीडर ये पॉइंट P है। जस्ट अ मिनट, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। ठीक है, ये इस कॉइल की एक्सेस कंसीडर की जा सकती है जिसके अबाउट इसे रोटेट कराना है। ठीक है, अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं दिस इज इट्स एरिया वेक्टर ए। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रखी हुई है वो इस टाइप से पास हो रहा है इससे कि जो इसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल का बनाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं दिस इज़ वेक्टर बी, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज़ द थीटा एंगल। ओके, हम ये कंसीडर करके चलते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो उसकी अमाउंट आई है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस टाइप से हमारी आई करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, कंसीडर कीजिए इसकी जो विड्थ है, ये रेक्टेंगुलर कोइल है, इसकी जो विड्थ है उसे हम कंसीडर करते हैं डी कंसीडर कर लीजिए, और जो इसकी लेंथ है उसको हम एल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कंसीडर a rectangular coil PQRS where PQ किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, इक्वल्स टू RS, और वो किसके इक्वल है, ये हमने ले लिया B के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद एंड, इसके बाद क्या है, QR और PS आपस में इक्वल हैं, QR इक्वल्स टू PS, और ये किसके इक्वल हैं, ये L के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इसकी विड्थ हो गई, और या विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो है इसकी वो B है, और जो इसकी लेंथ है वो हमारी क्या है, L। ठीक है, consider a rectangular coil PQRS where PQ equals to RS equals to B and QR equals to PS equals to L। ठीक है, एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ दिस कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल A इक्वल्स टू L इंटू B, यही होगा हमारा, क्योंकि हमको पता होता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारा। ठीक है, लेट अस सपोज this coil carrying a current I, इसमें हमारी I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, एंड the normal
of coil makes an angle theta with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा बी। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फोर्स यदि हम इन पर निकालते हैं तो लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म पी क्यू पर यदि आप लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो क्या आएगा, एफ पी क्यू इक्वल्स टू आएगा हमारा आई, हमको पता होता है फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है। आई लेंथ कितनी है पी क्यू के लिए, हमारी कितनी है बी, तो स्मॉल बी लिख देंगे, आई इंटू बी, एल के प्लेस पर बी और कैपिटल बी साइन। यहाँ पर हमारा ये एंगल ये हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्मल है हमारा एरिया वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए और बी के बीच में कितना एंगल आ रहा है, हमारा थीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये किसके बीच में एंगल है, ये हमारा एल और बी के बीच का एंगल है। तो एल मतलब लेंथ, ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना हुआ, ये हमारा टोटल 90 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक 90, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्स ऑन आर एस, मैग्नेटिक फोर्स आर्म आर एस पर कितना होगा हमारा, एफ आर एस इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाली जो हमारी है हमारी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा हमारा, आर एस की बात कर रहे हैं, आर एस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा था, इस पर यदि आप इसी टाइप से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो एंगल 90 प्लस थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म पी एस। ठीक है, तो आएगा हमारा, ये हमारी पी एस है। ठीक है, इस पे 90 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, तो थीटा हमारा 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर, तो एफ पी एस इक्वल्स टू आई, और पी एस के लिए हमारी लेंथ कितनी है, एल है हमारी, पी एस के लिए हमारी लेंथ कितनी एल है, ये रही हमारी पी एस और आर की इक्वल है, तो आई एल बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, यहाँ से देखते हैं क्यू आर, ये भी हमारी वही है जो ये थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ क्यू आर इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। अब यदि हम इसकी बात करते हैं, इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, इस टाइप से जाएगा और इसमें ये इस टाइप से अपवार्ड होगा, इसमें जो हमारा फोर्स होगा अपवार्ड होगा, और इस वाली साइड पर हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे करेंगे हम, असल में हाथ आएगा नहीं इस टाइप से, इसमें हमारा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये इधर होगा हमारा फोर्स। ठीक है, तो इस पर मैं लिख रहा हूँ पी के ऊपर हमारा होगा अपवार्ड। ठीक है, पी के ऊपर हमारा अपवार्ड फोर्स होगा। आर एस पर हमारा
डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली जब आप FPS पर लगाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मली इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, नॉर्मल इनवर्ड। और QR पर जब आप अप्लाई करोगे तो ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो FPQ और FRS एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, फोर्स हमारा जो आएगा ये हमारा अपवर्ड है, हमारा ये डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये दोनों एक ऐसे लग रहा होगा, हमारा PS पर हमारा इनवर्ड है, अंदर की ओर लग रहा होगा, जबकि QR पर हमारा आउटवर्ड इस टाइप से लग रहा होगा। तो ये रोटेट करना शुरू कर देंगे इसे कोई। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लिखते हैं फोर्स FPQ कैंसिल फोर्स FRS, other two forces try to rotate the coil and hence produce torque। ठीक है ना, अब टॉर्क है तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स, इन दोनों में से कोई सा एक फोर्स, चाहे तो FPS ले लो या फिर FQR ले लो, इन दोनों में से कोई सा एक फोर्स। ठीक है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two forces। फोर्स वेक्टर्स लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिटवीन दीज टू फोर्स वेक्टर्स। ओके, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, FPS ऊपर की ओर लग रहा था हमारा, जो हमारी ये हमारा था P और ये हमारी थी Q। जो ऊपर वाली आर्म थी वो हमारी PQ थी, इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था और इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारे इनके बीच का एंगल थीटा होगा हमारा। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया हमारा। ठीक है, कंसीडर कीजिए ये हमारा पॉइंट M है, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम निकालेंगे एंगल के सामने, ये हमारी इसकी लेंथ कितनी है, B है। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा B sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ इस टाइप से, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हमारे बीच का एंगल वही थीटा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ से हम लिखते हैं टॉर्क, टॉ इक्वल्स टू फोर्स कितना है हमारा, फोर्स था हमारा ILB। ठीक है, sin 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है हमारी, MQ। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ILB कहाँ से आया, ध्यान से देखिए जरा, ये जो हमारे हैं sin 90 कितना होता है हमारा
1 होता है तो आई एल बी रह जाएगा, या फिर आप इसकी बात करते हैं एफ पी एस की बात करते हैं, एफ क्यू आर की बात करते हैं, आई एल बी साइन 90 1 होता है तो आई एल बी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्यू आर लिखना है, एफ क्यू आर। ठीक है, तो आई एल बी इंटू एम क्यू कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो इसे ले लीजिए, एफ पी एस को ले लीजिए, वो भी आई एल बी है, और एफ क्यू आर लोगे तो वो भी आई एल बी है, और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बीच की, वो दैट इज़ एम क्यू। एम क्यू कितना है, बी साइन थीटा, तो आई एल बी इक्वल्स टू आई एल बी इंटू एम क्यू कितना हमारा, बी साइन थीटा, आई बी एल इंटू बी हम लिख लेते हैं पास में, इंटू साइन थीटा। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है हमारा, एरिया होता है, तो आई बी ए साइन थीटा हो गया हमारा। ठीक है, इसे हम बी आई ए साइन थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट एम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आई ए होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देना सिंस ए इक्वल्स टू एल इन टू बी, ये क्या है, एरिया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एल बी के प्लेस पे ए पुट कर दिया हमने। वी नो दैट एम इक्वल्स टू आई ए, तो सो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू आई और ए के प्लेस पर रख दिया हमने एम बी साइन थीटा। ठीक है, और यदि यहाँ से मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वेक्टर टाउ इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसको यदि यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ यहाँ पर हमने सिंगल टर्न के लिए बात की थी, यदि हम यहाँ पर एन टर्न्स होते हैं, इफ़ देयर आर एन टर्न्स देन इक्वेशन फर्स्ट देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलता, टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन बस एन लिखना है यहाँ पर, आई ए बी साइन थीटा, या एन आई बी साइन थीटा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाता। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, वो क्या होता हमारा इक्वेशन सेकेंड से, यहाँ पर हम लिख देते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू एन वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो एन टर्न्स के लिए हमारा ये वाली इक्वेशन इस टाइप से हो जाती है, और ये वाली इक्वेशन हमारी इस टाइप से हो जाती है। इसको भी आप ऐसे चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, मतलब सॉरी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात ध्यान रखने की है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पर नोट करके, जो हमें यदि एंगल फाई जो दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस फाई रखेंगे थीटा के प्लेस पर। इफ़ गिवन एंगल इज़ फाई, थीटा के प्लेस पर फाई दिया हुआ है, विच इज़ द एंगल between magnetic field and the plane of coil, then in above formula put 90 minus 5 in place of थीटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। यदि हमें फाई एंगल दिया हुआ है, और ये जो एंगल है हमारा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल, तो हमें क्या निकालना है, हमें 90 माइनस 5 रख देंगे थीटा के प्लेस पर। ठीक है, और इस टाइप से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल केस, if coil number 1, if coil is placed
if coil is placed with its plane parallel to the direction of magnetic field, then put थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पैरेलल हमारा किसके बीच में, इफ कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन पैरेलल है, समझने की बात है कि प्लेन पैरेलल है, बट उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए थीटा इक्वल्स 90 डिग्री रखा है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पैरेलल टर्म पढ़ा और एक साथ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रख देते हैं, जिसके कारण उनका आंसर नहीं आता और वो मिस्टेक कर लेते हैं। पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ से क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इन इक्वेशन ये फर्स्ट एन आई ए बी साइन थीटा, सॉरी ये वाली, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 कंसीडर करो, ठीक है। इन इक्वेशन 3 वी गेट टॉ इक्वल्स टू एन आई ए बी, क्योंकि जब आप साइन 90 लिखोगे यहाँ साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये, ठीक है। ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 आता है हमारा क्या, यदि कोयल हमारी परपेंडिकुलर रखी हुई है, इफ द कॉइल इज प्लेस्ड perpendicular with, sorry, if the coil is placed with its plane perpendicular to the direction of magnetic field, तो क्या होगा, देन अब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इन इक्वेशन वही थर्ड, वी गेट साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो टॉ इक्वल्स टू, अब 0 की एन आई ए बी से मल्टीप्लाई करता है, तब भी 0 हो जाएगा हमारा, टॉ इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम होगा ये हमारा, यहाँ पर ये कितना होगा, मैक्सिमम होगा। जब पैरेलल है तो मैक्सिमम है और जब परपेंडिकुलर है तो मिनिमम है, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे। प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, hit the bell icon, select for all and like the video. Thanks for watching. God bless you and keep you safe. Have a nice day. Once again, thank you for watching. Thanks again.